जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बहुत सारे बच्चे जो जेई मेन 2025 में अभी एग्जामिनेशन देने वाले हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट है ना सर। तो बहुत सारे बच्चों की बहुत अलग अलग तरह के डायलेमा है। तो मुझे लगता है कि सर ने कुछ डायलेमा इकट्ठे किए हैं, हाँ सर। तो आप पूछ सकते हो मेन सर। तो सर बच्चों ये कह रहे हैं कि सर मैंने मॉक टेस्ट बहुत सारे दिए हैं, हम्म। लेकिन अभी तक मेरे 200 और 210 मार्क्स से आगे नहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें बच्चों के लिए? तो 200 या 210 में बहुत सारे बच्चों के मार्क्स स्टक हो जाते हैं और लगता है कि यार मैं 240 250 तक जाना चाहता हूं, फिर भी हम नहीं वहां तक पहुंच पा रहे हैं। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लास्ट के 7 डेज, क्योंकि जो लास्ट के 7 डेज है बच्चों, ये काफी 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 इंपॉर्टेंट है ना। ये गेम चेंजर हो सकता है अगर आप चीजों को थोड़ा ध्यान से करें, है ना। सबसे पहले तो आपको रेस्टलेस नहीं होना है ना। बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चा जो है ना कि माइंड से बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाता है, कभी ये सोचता है, कभी ऐसी बात, कभी वैसी बात। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि अभी भी मैं एक मेंटरशिप सेशन ले रहा था अभी अपनी क्लास, अपने ऑनलाइन क्लास की। तो उस मेंटरशिप सेशन में भी कुछ बच्चों ने इस तरह के सवाल मेरे से पूछे कि सर कैसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो मैंने अपने लाइफ इवेंट से एक एग्जांपल दिया कि जैसे जब मेरा मतलब एग्जैक्टली जेई का नहीं, लेकिन हाँ बोर्ड का एग्जामिनेशन था और पहला पेपर फिजिक्स था। हाँ सर। बोर्ड में मतलब 12th बोर्ड की बात कर रहे हैं ना, हाँ सर। उस समय इंटरमीडिएट ऑफ साइंस होता था। तो बिहार बोर्ड से था मैं, तो इंटरमीडिएट ऑफ साइंस होता था। तो पहला पेपर फिजिक्स का था और मतलब उस समय क्या होता था ना कि बोर्ड में जैसे हमारे जैसे अभी तो 12th का एग्जाम आता है, उसमें क्या होता था 11 प्लस 12 दोनों आता था, है हाँ। ना। और उसमें मतलब उसमें 11th 12th पूरा सिलेबस आता था, उसमें डिस्टिंक्शन का फंडा होता था। डिस्टिंक्शन 75 नंबर या कुछ ऐसे होते हाँ, हैं, उससे 75 से ऊपर है ना। ऊपर ही तो रहता है। उनको डिस्टिंक्शन, तो मेरे मन में था कि यार मैं हर एक सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लेकर आऊं। हाँ सर। तो तो मैंने फिजिक्स का जो पहला पेपर था, तो उसमें मैं करीब 10 बजे तक 11 बजे तक मैं इधर से इधर करता रहा, मतलब परेशान होता रहा था। कभी ये पकड़ूं तो फिर छोड़ा, फिर दूसरा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म छोड़ा तो कुछ और पकड़ लिया, कभी मैकेनिक्स उठा लिया, मतलब कुछ करता रह रहा था, लेकिन फोकस नहीं कर पा रहा था। यानी जो पढ़ रहा था ना उस पे एक्चुअली मेरा ध्यान नहीं था। और करीब 1-2 बज गए, फिर मम्मी ने डांट लगाई, तो फिर मैं सोया, फिर अगले दिन एग्जाम दिया और मेरा पेपर बहुत बिगड़ गया। लेकिन उसके बाद मैंने समझ लिया कि यार अब थोड़ा सा मुझे रिलैक्स होके जाना है ना। तो फिर मैं 10 बजे 11 बजे सो जाता था पढ़ के, और फिर उसके बाद हर एक मेरे सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आए सिवाय फिजिक्स के। फिजिक्स। तो यानी कि सबसे पहली सीख तो यही लेनी है कि हमें बहुत ज्यादा हैफजर्ड नहीं होना है, अपनी कुछ प्लानिंग फिक्स रखनी है हर दिन के बारे में और उसके हिसाब से काम करना है। तो ये लास्ट 7 डेज इस महीने में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात है कि सर 210 नंबर या 200 पे हमारा मार्क है ना, कांटा एकदम अटक गया है, इससे ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है ना, कभी नीचे हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि सर 220 240 हो जाए किसी दिन, और एक आध बार हो भी गया फ्लूक से, या कभी ऐसा हो गया तो फिर उसके बाद दोबारा सर हुआ ही नहीं, मतलब वो फिर से डोपामिन वो वाला मिला ही नहीं। तो उसके लिए आपको कुछ चीजों पे बहुत 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 सॉलिड काम करना है। पहली चीज है कि जो मॉक टेस्ट है उसको तो कायदे से, क्योंकि देखो नंबर तो यहीं से बढ़ाने हैं आपको, है ना। तो मॉक टेस्ट को तो कायदे से देना ही पड़ेगा। हमें मॉक टेस्ट की एनालिसिस पे भी काम करना पड़ेगा, है ना। अब एनालिसिस करते वक्त इस चीज का ध्यान रखिए कि भाई जो आपका टाइम है क्या वो मैनेज हो रहा है। बहुत बार क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट के कारण है ना पेपर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज रह जाती है जो बाद में जाके हमें प्रॉब्लम करती है, क्या यस सर, सर। है ना। यस सर। तो टाइम मैनेजमेंट मेरे ख्याल से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होने वाली है। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस ऑर्डर में कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हम एक सेफ ऑर्डर की बात करते हैं, केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप जी मेन का एग्जामिनेशन देखेंगे तो केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ी इजियर साइड रहती है, और मैथ्स अभी तक का ट्रेंड है ना, बदल जाए तो एक अलग बात है ना, उसके हिसाब से आपको टैकल करना पड़ेगा। और मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट साइड होता है, तो बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री और फिजिक्स पहले करते हैं और मैथ्स बाद में करते हैं। उससे होता क्या है कि मैथ्स को प्रॉपर टाइम नहीं दे प्रॉपर टाइम पाते नहीं हैं। मिल पाता तो सर। यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो टेस्ट देते वक्त इस चीज का ध्यान रखें कि केमिस्ट्री को 40 मिनट्स में निपटा दीजिए, एक बार में ही कोशिश कीजिए, है ना। अब ऐसा ना हो कि कोई सवाल अटक गया तो उसके पीछे ही पड़ गए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, है ना। क्या सर। वो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन मेन मेन थिंग हाँ, रहता है। यानी कि हमें पिक भी करना है और हाँ। इस तरीके से आगे बढ़ना है। फिर मैथ्स में करीब करीब आप 50 से 55 मिनट दीजिए। फिर ऐसे ही अगर फिजिक्स इजियर साइड है तो फिर 50 मिनट दीजिए। अब यहां 20 10 10 यानी कुल मिला के जो 40 मिनट का समय बचा है, अब इसमें आपने एक बार एक राउंड पेपर बड़ी तसल्ली से करा है, और ये स्ट्रेटजी चित्रांग ने भी फॉलो करी थी, है ना। तो अब जो तुम्हारी जो सेकंड राउंड जो होने वाला है, इसमें अब देखो कि तुम्हें
कौन सा पेपर लगा कि इजी है, यानी कि अब ये 40 मिनट आपके एग्रीगेट टोटल को बढ़ाने के लिए चाहिए होगा। तो यानी सेकेंड राउंड की स्ट्रेटजी आप पे आपको वर्क करना पड़ेगा कि ये 40 मिनट में किस तरीके से इस पूरे एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में लगाऊं कि मेरा जो मार्क्स है, वो जो टोटल मार्क्स है, वो आगे बढ़े, है ना। तो एक तो ऑर्डर पे थोड़ा ध्यान रखेंगे और टाइम मैनेजमेंट। कोई क्वेश्चन अटके बच्चों, है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है, सेकंड टाइम में उसको कर लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ तो हुआ है, बहुत बार हुआ है ना, जनरली लोगों के साथ होता है कि जो पहला क्वेश्चन उठाते हैं उसी में अटक जाते हैं। जब हम चेंज करते हैं, केमिस्ट्री से मैथ्स आते हैं, और हम जैसे ही पहला क्वेश्चन उठाते हैं वहां अटक जाते हैं। तो इसलिए सर ने भी ये भी कहा कि आपको पिक करने की एबिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा आपको उनको स्टार्ट ऐसे क्वेश्चन से करना पड़ेगा जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, और फिर धीरे 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 हम उस पूरे पेपर को आसानी से और अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाए। एक ये भी हो जाता है कि जैसे हमने टारगेट सेटिंग कर ली 210 220, उसके बाद क्या होता है कि जैसे कुछ क्वेश्चंस नहीं होते हैं या सवाल गलत होने लग जाते हैं या आंसर्स नहीं मैच करते हैं, तो अलग सा एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाता है बच्चों का। तो उस फ्रस्ट्रेशन को किस तरीके से हटाना है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो गए तो जो कर भी सकते थे ना बेटा वो नहीं वो भी करके आप, रॉन्ग होके रह वो जाता भी है। गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, 2-5 मिनट के लिए अपने आंखें बंद करनी है ना, पानी वानी पीना है, अपने आप को रिलैक्स करना है और फिर से फोकस करना है, फिर से एग्जामिनेशन में टूट पड़ना है, फिर से क्वेश्चन करना है, क्योंकि वही आपकी रणभूमि है, उसी में आपको विजयी होकर लौटना है। समझ में आ गया। और इसका अभ्यास मॉक टेस्ट में आपको बहुत 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 अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, है ना। ठीक है बच्चों, जैसे सर ने बताया कि मेरे को फिजिक्स से बहुत कुछ, एक पेपर फिजिक्स बिगड़ा था सर, जैसे फिर आपने बाकी पेपर सही कर लिए थे, तो आप मॉक टेस्ट भले आपको 200 210 आ रहे हैं, उससे आपको सीख लेके फाइनल जो एग्जाम है उसमें 250 आराम से अपन स्कोर कर सकते हैं। स्कोर कर सकते हैं, है ना। और 250 स्कोर करने के लिए जो मैंने पहली चीज भी बतलाई कि वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को थोड़ा कूल काम रखना पड़ेगा, है ना। बहुत ज्यादा एंजाइटी नहीं लेना पड़ेगा कि यार 250 में किसी तरीके से हिट कर दूं, किसी तरीके से हिट कर दूं, तो फिर वो गोल बहुत दूर होता जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी गोल को पाने के लिए हम बिल्कुल सिरफिरों की तरह हम बार बार एक ही तरह से काम करते हैं और जिसकी वजह से रिजल्ट बार बार एक ही आता है। तो पहले अपने आप को जांचिए कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे किसी चीज में, किसी सिस्टम में फ्लॉ है और उसकी वजह से तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई मैं बार बार सेम रिजल्ट तक पहुंच रहा हूं। तो वो भी चीज अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए मेरे ख्याल से मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप जरूर डाल दीजिएगा, आई विल ट्राई। हम बिल्कुल यहां से ट्राई करेंगे हम दोनों लोग कि आपको यहां से ज्यादा हेल्प पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच। ठीक है बच्चों, राधे राधे।